जय श्री राम मित्रों, जय श्री सीताराम। ले चलते हैं आपको राधे श्याम रामायण की तरफ। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी का ध्यान करेंगे। ओम मानो जो मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुधमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो भक्तों, आपको ले चलते हैं राधे श्याम रामायण की ओर। उत्पत्ति मरण सब कल्पित हैं, इनका उसमें है लेस नहीं। इनका उसमें है लेस नहीं। आनंद रूप वो स्वयं सदा, उसके स्वरूप में क्लेश नहीं। उसमें ही विविध शरीर सदा, बनते हैं मिटते जाते हैं। बनते हैं मिटते जाते हैं। जिस भांत पुराने वस्त्र आदि बदले जाते हैं। आत्मा कांत स्वरूप है, देह भ्रांत ही भ्रांत। इसी बात पर एक अब देते हैं दृष्टांत। मट्टी के बड़े विविध विध हैं, सबके सब जल से भरे हुए। सबके सब जल से भरे हुए। वह एक जगह या कई जगह या बहुत जगह है धरे हुए। देखो रवि है आकाश मध्य, छाया संपूर्ण घड़ों में है। छाया संपूर्ण घड़ों में है। अटल एक ही महातेज, माया संपूर्ण घड़ों में है। जिस घट को अवलोको जाकर मारतंड दृष्ट में आता है। मारतंड दृष्ट में आता है। नाना स्वरूप में नाना विध, नाना प्रकाश दिखलाता है। अच्छा अब घड़ा टूटता है, गल गया सहारा नहीं रहा। सूरज भी है छाया भी है, पर वो उजियारा नहीं रहा। इसी भांत संसार में घट रूपी है देह, छाया रूपी जीव का ये ही निश्चित गे। श्री सूर्य रूप है एक ब्रह्म, जो सब पर तेज डालता है। जो सब पर तेज डालता है। यद्यप अव्यक्त यथार्थ वही, पर नाना रूप भासता है। जो घड़ा टूटता जाता है, वो सब मट्टी ही मट्टी है। छाया फिर दृष्ट नहीं आती, ये धोखे की टट्टी है। वास्तव में सूर्यदेव भी है, छाया भी कहीं नहीं जाती। ऐसे ही ब्रह्म एक रस है, माया भी कहीं नहीं जाती। छाया का आना जन्म हुआ, जाना मरना कह लाता है। जाना मरना कहलाता है। सोचो तो जन्म न मरण कहीं, सब स्वप्न दृष्ट में आता है। इसी भांत संसार का
चलता है सब काज, यहाँ न कोई प्रजा है और ना है नर नाज। तुम सच्चे बनो कर्म योगी, निष्काम करो कर्तव्य सदा, निष्काम करो कर्तव्य सदा। निज ज्ञानानल में भस्म करो, होतव्य और भवितव्य सदा। जिस भांति सृष्टि का मूल तत्व सर्वव्यापक चेतन ही है, नरमंडल के सुख का त्यो ही अच्छे नृप का शासन ही है। प्राकृतिक चक्र जब चलते हैं, थल को तब जल कर देते हैं, थल को तब जल कर देते हैं। राजाओं के भी सिर फिरते तो उथल पुथल कर देते हैं। जैसे चेतन की लीला में चलता ना किसी का चारा है, चलता न किसी का चारा है, त्यों ही शासक के चक्कर से सब जगह मनुष्य भी हारा है। अनुकूल प्राकृतिक घटना हो, नृप का शासन भी अच्छा हो, नृप का शासन भी अच्छा हो। मन को सत्संगत मिलती हो, तन को भोजन भी अच्छा हो। संबंधी नातेदार सभी व्यवहार ठीक निज रखते हो, सच्चाई और नियम पूर्वक व्यापार सभी के चलते हो। इतना बानक जब बन जाए, अच्छा कहलाता जीवन है, अच्छा कहलाता जीवन है। अन्यथा अशांत जगत में तो व्याकुल ही रहता तन मन है। तुम राजा के कुंवर हो, रखना कुल की लाज, जब वो अवसर आए तो करना अच्छा राज। ईश्वर साएश्वर ही रखना है अवनीश, इसीलिए तो नृपत भी कहलाता है ईश। जग में आते रहेंगे सदा शोक या हर्ष, बात बात में यहाँ पर होता निज संघर्ष। ऐसे संग्राम अखाड़े में वे पहलवान लड़ सकते हैं, जो समय समझ चढ़ सकते हैं, कुछ में निहार पढ़ सकते हैं। इस सब घटनाओं में रहकर मस्तिष्क हृदय भी ठीक रहे, शारीरिक तथा मानसिक सब अव्यय भी ठीक रहे, तब हो सकता है महाकार्य, तब कर्म वीर कहलाओगे, तब कर्म वीर कहलाओगे। जब उसके पहले ज्ञानवान गंभीर धीर बन जाओगे। ऐसा बनने का मार्ग यही निष्काम हृदय करना होगा, निष्काम हृदय करना होगा। परहित कर्तव्य लक्ष्य रख कर निज स्वार्थ स्वल्प रखना होगा। सुख दुख सामने आए जो ओ धर्म देह के समझो, नाटकशाला जैसे दिखाओ इस सारी जगती के ही समझो। अपने स्वरूप को आत्मा को निर्लिप्त समझते रहो सदा, निर्लिप्त समझते रहो सदा। वो अमर और अविनाशी है, ये दृढ़ता रखते रहो सदा। बाल्यावस्था की ये शिक्षा
छात्रों की बड़ी कमाई है संक्षेप रूप में, इसीलिए गुरु गीता तुम्हें सुनाई है। नित्य प्रत्येकांत में करना थोड़ा ध्यान, सर्वव्यापक शक्ति से लेना ये वरदान। इस प्रकार जब हो चुका शिक्षण और सुधार, राज काज करने लगे चारों राजकुमार। घोड़ों पर चढ़ चढ़ रघुवंशी बाहर जिस समय निकलते थे, बाहर जिस समय निकलते थे, उस समय झुंड के झुंड लोग दर्शन के लिए उमड़ते थे। इस ओर अयोध्या के वासी वो सुंदर रूप हेरते थे, वो सुंदर रूप हेरते थे। उस ओर विमानों पर बैठे सुरगण इस भांति टेरते थे। तो भक्तों, आज की कथा को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे कथा के अगले भाग में। अगली कथा जो आने वाली है वो पुष्प वाटिका की कथा है। तो भक्तों, जय श्री राम, जय श्री सीताराम। कल आपको कथा में पुष्प वाटिका प्रसंग सुनाया जाएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री सीताराम मित्रों।